अमावस्या को खीर बनाने से सभी पितर नाराज होते हैं। भक्तों घबराइए मत, इस शंका का मैं समाधान करूंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। भक्तों यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, यह यूरोप कंट्री, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, न्यूजीलैंड इत्यादि जगहों पर, अमेरिका में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण रात्रि 9:12 पर प्रारंभ होगा। सूर्य ग्रहण की जो मध्य अवधि है वह रात्रि 12:15 है और सूर्य ग्रहण की समाप्ति 3 अक्टूबर 2024 को 3:17 भोर में सूर्य ग्रहण समाप्त हो रहा है। भक्तों यह सूर्य ग्रहण हस्त नक्षत्र के ऊपर और कन्या राशि के ऊपर पड़ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए सावधान हो जाना चाहिए। इस महीना में मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल ग्रह कुछ राशियों के लिए ठीक नहीं साबित होंगे। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है वह हर एक राशियों के ऊपर 1 महीना के लिए रहता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। तो यह सर्वपितृ अमावस्या है, बुधवार है, तो बुधवार के दिन सूर्य ग्रहण भी है। बुधवारी अमावस्या को बहुत बड़ी अमावस्या कही जाती है। बुधवार को और सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है उस अमावस्या को बहुत प्रभावशाली माना जाता है और अमावस्या को कभी बैरियर नहीं रहता है। जिनका घर समुद्र के पास में है वो लोग जानते हैं कि अमावस्या की रात्रि में क्या होता है। अमावस्या को बैरियर नहीं होता है। अमावस्या की रात्रि में आकाश खुला रहता है। अमावस्या एक रहस्य है, बहुत रहस्यमय होती है अमावस्या। भक्तों सूर्य ग्रहण भारत में नहीं लगेगा, भारत में नहीं पड़ रहा है, इसका सूतक पातक भारत में नहीं मानना है, पर आग पड़ोस में भी लगे पर उसका आंच हमारे घर तक अवश्य आता है। इसके लिए सावधान रहें। अमावस्या के ऊपर जितना हो सके नाम जप करें, पितरों का श्राद्ध करें, गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करें, श्राद्ध तर्पण इत्यादि करें, जरूरतमंदों को दान करें। 5 वैश्यदेव 5 ग्रास अवश्य निकाले सर्वपितृ अमावस्या के दिन। 5 ग्रास में है गौ ग्रास। एक थाली में 5 पूड़ी के ऊपर सभी वस्तु निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा सभी चीज निकाल करके रख लीजिए। एक थाली में 5 पूड़ी रखिए, उसके ऊपर जो भी आप खीर बनाए हैं, जो भी भोजन बनाए हैं वो सब रख लीजिए। एक पूड़ी कौवे को दीजिए, एक श्वान कुत्ता को दे दीजिए, एक गाय को दे दीजिए, एक पंछियों के लिए रख दीजिए और एक कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए। ये 5 वैश्यदेव 5 ग्रास, ये 5 ग्रास का दान आप सभी सर्वपितृ अमावस्या के दिन अवश्य करें। श्राद्ध करें, तर्पण करें। भक्तों पितृ विसर्जन, पितरों का विसर्जन कैसे करना है, अपने पितरों से आशीर्वाद कैसे लेना है और दीपदान कैसे करना है, आप सभी वीडियो में बने रहिए, सब विस्तार से बताऊंगा। भक्तों ऐसा कहा गया है कि 16 दिन तक हमारे पितर इस मृत्यु लोक में हमारे घर के आसपास में ही भटकते हैं, आसपास में ही आते हैं। तो अमावस्या की सायंकाल में, सायंकाल के समय पितरों को विसर्जन करना है, दीपदान करना है। दीपदान के द्वारा पितृ विसर्जन होगा। पितर अपने लोक में चले जाएंगे। दक्षिण दिशा में 99 योजन दूरी पर एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक। पितृलोक में सारे पितर निवास करते हैं। वहां का राजा है अर्यमा। अर्यमा राजा के अंडर में सारे हमारे पितर रहते हैं। तो भक्तों सायंकाल में पितृ विसर्जन करना है और दीपदान करना है। आटा का दीपक बनाना है, 16 दीपक, अथवा तांबा का चाहे पित्तल का 16 दीपक ले लीजिए। मिट्टी का भी कोरा साफ नया दीपक हो तो आप ले सकते हैं। उसमें बत्ती रखिए, उसमें तिल का तेल डालिए और कुछ काला तिल डालिए। 16 दीपक आप जला करके पीपल वृक्ष के पास में, पीपल वृक्ष आपके आसपास ना हो तो टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर, ऊंचे स्थान में चले जाइए। नदी पर हैं तो नदी के तट पर चले जाइए और वहां पर पितरों के नाम से 16 दीपक जलाइए। 16 दिन पितरों के लिए होते हैं तो 16 दीपक जलाना है। पितरों से प्रार्थना करना है कि हे पितर देवता, हमने जाने अनजाने में ये 16 दिनों में कोई अपराध किया है, कोई भूल किया है, कोई हमसे दोष बन गया हो, आपकी सेवा में हमसे कोई त्रुटि रह गई हो, आपकी सेवा में हमसे कोई भूल हो गया हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो हे पितृदेवता आप सभी हम बालक को माफ करें। हम आपके अज्ञानी बालक हैं, हमसे भूल हो सकती है, इसलिए आप हमें माफ करें, क्षमा करें। ये दीप जला करके हम आपका स्वागत कर रहे हैं, हम आपको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पितृदेवता, जैसा ये दीपक जगमगा रहा है, जैसा ये दीपक प्रज्वलित हो रहा है, उसी प्रकार से आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार उज्जवल रहे, हमारा को परिवार बढ़े,
हमारा कुल कुटुंब बढ़े, हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, हमारी यश कीर्ति बढ़े। आपके आशीर्वाद से जो भी हमारे जीवन में कमी है, उस कमी को हे पितृदेवता आप पूर्ण कीजिए और इस दीप को स्वीकार करते हुए आप अपने लोक की ओर प्रस्थान करें और हमें आशीर्वाद देवें। ऐसा कहते हुए मस्तक झुका करके 3 बार पितरों को प्रणाम करना है और चावल लेकर के हाथ में 16 दीपक के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देना है पितृ विसर्जन के भाव से। इस प्रकार से भक्तों दीप दान करना है, पितृ विसर्जन करना है। भक्तों कुंडली में राहु का जो दोष है उसे पितृ दोष भी कहा जाता है। राहु को पितरों से जोड़ करके ज्योतिष में बताया गया है। अगर आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो राहु की महादशा जब चलती है तो बुद्धिया विहीनमति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयाति विषमा पदमृत्यु तुल्यम। भक्तों उस जीव को, उस आदमी को, उस मनुष्य को ऐसा लगता है कि पूरे विश्व की, पूरे संसार की संकट मेरे माथे पर आ गया है। व्यक्ति जीते जी मुर्दा के समान जीवन जीता है। राहु की दशा 18 साल की बड़ा कष्टकारी, बड़ा पीड़ादायक होती है भक्तों। तो राहु की महादशा चल रही है, राहु का अंतर चल रहा है। कुंडली में राहु 12वें भाव से गोचर कर रहा है। राहु का कोई दोष है, चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, अष्टम में राहु बैठा है, षष्ठ में राहु बैठा है और द्वादश भाव में राहु बैठा है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, एक नारियल, जलदार नारियल ले लीजिए और उस नारियल को अपने हाथ में रखिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अथवा सुन करके उस नारियल को अपने मस्तक से 7 बार उतार लीजिए और उसको ले जा करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे पितृदोष, राहु का दोष, पितरों का दोष समाप्त होता है और राहु जन्य जो पीड़ा है उस पीड़ा से व्यक्ति को शांति, मुक्ति मिलती है। यह प्रयोग अवश्य करें। एक और प्रयोग करना है। आप ऋण से परेशान हैं, आपके जीवन में कर्जा बढ़ रहा है, पितरों की बहुत ज़्यादा अकृपा है, पितर नाराज हैं, तो उसके लिए एक नारियल का जो गोला होता है उसको ले लीजिए, उसको ऊपर से थोड़ा काट लीजिए, उसके अंदर पंचमेवा भरना है, ड्राई फ्रूट वो भर दीजिए, ऊपर से शक्कर भर दीजिए। जितना अंदर तक ड्राई फ्रूट चला जावे, शक्कर चला जावे, वह अंदर डाल दीजिए, ऊपर से वह नारियल को बंद कर दीजिए और ले जा करके सुनसान जगह में जहाँ पर चींटी ज़्यादा हो वहाँ पर गड्ढा खोद करके उस नारियल को दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी रख दीजिए। भक्तों यह प्रयोग भी पितरों को प्रसन्न करता है, ऋण से मुक्ति दिलाता है और ग्रहजन्य पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। पितर प्रसन्न होते हैं तो ग्रह भी शांत हो जाते हैं। तो यह प्रयोग भी आपको कर्जा से, ऋण से, व्यापार में जो परेशानी आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो उसके लिए भी यह बहुत कारगर प्रयोग है। इस प्रयोग को भी आप सभी अवश्य करें। तो ऐसा कहा गया है कि कभी भी श्राद्ध पक्ष में भैंस के दूध का खीर नहीं बनाना चाहिए, इससे पितर नाराज होते हैं और वह पितर श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। यमराज जो है उनका वाहन भैंसा है, भैंसा के ऊपर यमराज बैठ करके आते हैं। तो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में भैंस के दूध का खीर बनाता है तो उसके पितर नाराज हो जाते हैं। इसलिए प्रयास करें कि हो सके तो गाय के दूध का ही खीर बनावे। गाय के दूध का खीर बनाते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं और भैंस के दूध में खीर बनाने से पितर नाराज हो जाते हैं। तो भक्तों यह था कुछ प्रयोग, आप सभी यह प्रयोग को करें, अपने जीवन को खुशियों से भर देवे, अपने जीवन में एक खुशहाली लावें, आपका जीवन उज्जवल होवे, आनंददायक होवे, यही हमारा प्रयास है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।